कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बांडीपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है। आजस के जंगलात में मिलिटेंटों ने पनाह ली, जिसके बाद बताया जा रहा है कि गोलियों का तबादला भी इस बीच हुआ और गोली लगने से दो फौज के जो एहलकार है वो जख्मी हुए हैं। और जहां तक अभी जो खबर सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट भी हलाक हुआ है, एक मिलिटेंट हलाक होने की भी खबर सामने आ रही है। और आज सुबह ये एनकाउंटर देखने को मिलता है बांडीपुरा में, और जिसके बाद दो फौजी एहलकार जख्मी होने की खबर है, और जबकि एक जो मिलिटेंट है वो हलाक होने की खबर सामने आ रही है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के कनारजास इलाके में ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में गोलियों का तबादला हुआ। फौज की चिनार कोर ने इस हवाले से जानकारी दी। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के छुपने से मुतालिक एक इतला उन्हें मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौज और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उस इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया जाता है। और जिसके बाद आमना सामना होता है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में, जिसके बाद गोलियों का तबादला भी होता है। और फिलहाल जो इलाके में ऑपरेशन इस वक्त जारी है, और अभी तक जो खबरें सामने आ रही है कि इस ऑपरेशन में जो फौजी एहलकार है वो जख्मी हुए, और जबकि एक मिलिटेंट हलाक होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, और जबकि इस इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बांडीपुरा में जो अजस के जंगलात है वहां पर ये एनकाउंटर देखने को मिला है, जहां पर कुछ मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पनाह ली थी, जो छुपे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इतला मिलती है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम जो है वहां पर पहुंचती है। जॉइंट ऑपरेशन वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जाता है, और उसके बाद जो मिलिटेंट वहां पर छुपे थे उन्होंने गोली जो है वो चलाई, और जिसके बाद आमना सामना हुआ, गोलियों का तबादला हुआ। और अभी इस वक्त बड़े पैमाने पर उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस पर हम मजीद जानकारी भी लेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है, अभी क्या कुछ अपडेट है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के कनारजास इलाके में ये सर्च ऑपरेशन के दौरान जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ, जहां पर फौज के चिनार कोर की तरफ से भी जानकारी दी। उन्हें एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, जहां पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के छुपने के मुतालिक जो मौसूल इतला है वो उन्हें मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया, जॉइंट ऑपरेशन वहां पर किया गया। और उसके बाद ही जो वहां पर मिलिटेंट छुपे थे उन्होंने जो गोलियां चलाई, और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दी गई। फिलहाल बड़े पैमाने पर उस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, और फिलहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तो जारी है। आजस बांडीपुरा में ये पूरा एनकाउंटर आज सुबह पेश आया है, और मिलिटेंट छुपे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन उस इलाके में किया गया, जिसके बाद ये पूरा एनकाउंटर में तब्दील हुआ है, और एक मिलिटेंट हलाक होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं जहूर पर। जहूर बताएगा क्या कुछ जानकारी है इस वक्त। जहूर सुन पा रहे हैं आप हमें? तो चले हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और जानकारी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है वहां का। और फिलहाल बड़े पैमाने पर वहां पर ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है, और इस पर हमारे साथ फिर से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल जी। जहूर बताएगा क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात करें बांडीपुरा में अलल सुबह जो तबादला हुआ था मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्स दरमियान, जो पूरी इलाके को मौसरी में लिया, जंगली इलाका है
अगर हम बात करेंगे एक मिलिटेंट एसिड की मारे जाने की खबर है। हालांकि खबर ऐसा जो लोकल कश्मीर न्यूज एजेंसीज है खबर कर रहे हैं कि एक टेरर एसोसिएट जो है अल्ताफ लाली जो है उसको मारा गया है, और वो टेरर एसोसिएट बताया जा रहा है एलटी से वाबस्ता टेरर एसोसिएट था, तो उसको जो है मारा गया है। अभी ऑपरेशन जो है हालांकि ऑपरेशन में थोड़ा मुझे लगा आप क्लोजिंग को है, ऑपरेशन थोड़ा सिक्योरिटी फोर्स अब धीरे धीरे वापस को आ रहे हैं ऑपरेशन स्पॉट पे, लेकिन अभी भी कुछ वहां पे है सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन लग रहा है कि ऑपरेशन बताएगा कि 2 फौजी एहलकार की जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है उनकी? देखिए अतिया अक्सर दो पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी होने की खबर बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो है पुलिस की अभी पुष्टि करनी बाकी है, लेकिन जरा कह रहे हैं 2 पुलिस एहलकार जो जख्मी हैं, लेकिन उनकी जो हालत है खतरे से बाहर बताई जा रही है, बिल्कुल वो स्टेबल हैं, लेकिन जो ऑपरेशन है वो भी शायद क्लोज होने को हुआ है अभी शायद। हालांकि अभी उसमें खाली इतना जो भी ट्विटर हैंडल पे जो है एक्स के जरिए जो अभी जो आर्मी ने जो जानकारी दी थी मॉर्निंग में कि जो ऑपरेशन चल रहा है कुलनार बांडीपुरा जो बाजीपुरा इलाके में जो चल रहा है, तो वहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो इसमें टेरर एसिड की मारे जाने की खबर है वो खबर एजेंसी जो लोकल खबर एजेंसीज हैं कश्मीर में वो उनकी जानकारी के मुताबिक ये बता रहे हैं कि अल्ताफ लाली जो टेरर एसिड एलटी से वाबस्ता था उसको तो इस मुठभेड़ में मारा गया है, और अभी ये ऑफिशियली बाकी है उसका इंतजार करना होगा, और अभी जो ऑपरेशन है वो भी शायद क्लोज होने को है। बाकी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ज़हूर बट आपको बांडीपुरा से अपडेट कर रहे थे कि जहां पर जो एनकाउंटर हुआ है, और फिलहाल हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि आखिर कितने मिलिटेंट इसमें हलाक हुए। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। उधमपुर में भी जो ऑपरेशन है उसका आज दूसरा रोज़ है। दूदू बसंतगढ़ में फोर्सेज का जो मुश्तरका ऑपरेशन आज जारी है। ऑपरेशन की बात करेंगे तो इस वक्त तेज़ी जो है ऑपरेशन में लाई गई है, और कल जिस तरीके से जो एक फौजी जवान थे जो जख्मी हुए थे और जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे थे, और उसके बाद ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। उधमपुर में आज इस ऑपरेशन का दूसरा रोज है, और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो ऑपरेशन है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। फोर्सेज का ये मुश्तरका ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। दूदू बसंतगढ़ इलाके में फोर्सेज ने जो वहाँ पर मिलिटेंट है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और जो तलाशी मुहिम है उसे भी तेज कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा था, जो एनकाउंटर परसों शुरुआत हुई थी और कल भी बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो देखने को मिला था, और ऑपरेशन में फौजी जवान जो है वो शहीद हुए थे, जहाँ पर कल जो एक फौजी एहलकार थे, फौजी जवान थे, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, और उसके बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जहाँ भाग हो जाते हैं। और उसके बाद आज बड़े पैमाने पर जो उधमपुर में ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। कल शुरुआत हुई थी इस ऑपरेशन की, और आज दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, ताकि जिस इलाके में जितने भी दहशतगर्द हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाए। और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर बताएगा क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए अतिया, आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन भी जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर इस डोडू और बसंतगढ़ इलाके के अंदर चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कल आपने साफ तौर पर देखा था कि किस तरह से जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है, और जिसमें एक हमारा 6 पैरा का जो जवान है वो शहीद हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो डोडू और बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाका काफी पहाड़ी इलाका है, काफी जंगल का इलाका है, और बीती रात से ही यहाँ पे जो ड्रोन का सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे पूरी तरह से इन जंगलों को जो है वो छानबीन की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन हमने सुबह सुबह ये जरूर देखा कि अभी भी इस इलाके के अंदर जो है वो कुछ देर पहले हमने देखा कि रुक रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर अभी भी हो रही है, और पूरी तरह से इस इलाके के अंदर घेराबंदी की गई है। और जल्द से जल्द ये खुद जो डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज है या एसएसपी है उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे सुरक्षा बल है कि उनको जल्द से जल्द जो है उनका खात्मा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि हम ये सुबह से देख रहे हैं कि इस इलाके की अगर बात करें तो जो खाना बदोश लोग हैं जो पहाड़ों की तरफ इस वक्त आतिया जाते हैं, उनसे भी जो है वो पूछताछ जारी है। वो जिस तरह से आपने देखा कि पहलगाम के अंदर हुआ
तो उसके बाद ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पे इनकाउंटर चलाना है तो कहीं ना कहीं जो लोग लोकल लोग होते हैं जो इस तरह पहाड़ों की तरफ होते हैं तो उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जो ये दहशतगर्द इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनकी मदद यहाँ पे इस इलाके के अंदर उनकी तरफ से हर बार जो है वो देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से जो खाने पीने वाली चीजें हैं जो लोग हैं यहाँ के वो उनको देकर देते हैं, रास्ते उनको बताते हैं। लेकिन फिलहाल कल से हमने ये देखा कि जो लोकल लोग हैं उनसे भी जो है वो जो बसंतगढ़ पुलिस है उनकी तरफ से जो है वो पूछताछ जारी की गई है। लेकिन अभी इस इलाके की बात करें तो इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन जो है आज वो बड़े पैमाने पर इस वक्त भी जो है वो चलाया जा रहा है। किशोर, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आसपास इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या वहां पर भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है? देखिए बैक टू बैक आप हर जिले के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इनकाउंटर में भी तब्दील हो रहा है। लेकिन ये जो डुड्डू बसंतगढ़ का इलाका है इस इलाके के अंदर लगातार 4 से 5 महीने से जो सर्च ऑपरेशन था उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से कल जो आर्मी का जवान शहीद होना, उसके बाद इस इलाके की मैं बात करूं तो जिस इलाके के अंदर कल ये इनकाउंटर होता है उस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी जो है वो की गई है। लेकिन जो लोकल जरूर रहते हैं, जैसे आपको बताते चले कि जो डुडू से आने वाली जितने भी गाड़ियां हैं उनकी भी बराबर से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो लोकल लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जिस तरह से हमारे पास अभी ऑफिशियल इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि ये सूत्र बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि इनकाउंटर जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे उधमपुर से कि इस वक्त भी बड़े पैमाने पर वहां पर जो ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर सिंतास मुआहदे के खात्मे के बाद आज अमित शाह की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास जो है वो रहने वाला है। सिंतास मुआहदे की मौतली पर बातचीत होगी और इस मौके पर मरकजी वजीर आबी वसाइल CR पाटिल भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। आज अमित शाह के रिहाइशगाह पर जो मीटिंग है वो होने वाली है। सिंतास मुआहदे के खात्मे के बाद जो ये मीटिंग है वो देखने को मिलेगी और सिंतास मुआहदे के खात्मे के बाद आज वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर जो ये इजलास है वो रहने वाला है। एक अहम इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास में मुआहदे की मौतली पर तफसीली से बातचीत भी की जाएगी। इजलास में मरकजी वजीर आबी वसाइल CR पाटिल भी मौजूद होंगे जो आबी वसाइल से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इस इजलास में सिंतास मुआहदे की मुअत्तल होने के बाद के असरात और आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिहाइशगाह पर जो आज मीटिंग है वो रहने वाली है और इस मीटिंग में मरकजी वजीर आबी वसाइल CR पाटिल भी मौजूद रहने वाले हैं। सिंतास मुआहदे के खात्मे के बाद जो ये बड़ा कदम लिया जा रहा है, मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में जो सिंतास मुआहदे की जो खात्मे के बाद जो असरात हैं या फिर जो आइंदा की हिकमत अमली है, क्या कुछ आगे किया जा सकता है, उस हवाले से जो अहम बातचीत है वो आज रहने वाली है। और अमित शाह वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर पर जो ये अहम इजलास है वो रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद सलामती सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उनकी तरफ से पहलगाम में हमले की जगह का भी दौरा करेंगे और आला कमांडर सूरत हाल पर ब्रीफिंग जो है उन्हें देंगे। और अभी जो कुछ देर पहले ही वो कश्मीर पहुंचे और पहलगाम हमले के बाद सलामती सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज कश्मीर पहुंच गए हैं जहां वो पहलगाम के हमले के बाद इलाके में सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। जनरल पहलगाम में होने वाले हमले की जगह का भी दौरा कर सकते हैं ताकि वहां की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझा जा सके। फौजी सरबराह के दौरे के दौरान आला कमांडर्स उन्हें इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात भी पेश करेंगे। ये दौरा कश्मीर में सलामती की हालत के बारे में अहम फैसलों और हिकमत अमलियों के तयन में माउन साबित होगा। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ जिसके बाद कहीं न कहीं सिक्योरिटी पे भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और उसी बीच उनका फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और कुछ ही देर पहले
वो कश्मीर पहुंचे हैं और फिलहाल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा उनकी तरफ से लिया जाएगा। किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाई है वो की जा रही है, उस हवाले से भी वो जायज़ा लेंगे और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर भी बातचीत करेंगे ताकि सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सख्त हो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर राहुल गांधी का कश्मीर दौरा, यानी कि आज वो कश्मीर पहुंचने वाले हैं और इस मौके पर राहुल गांधी जो है उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल का भी जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला से भी वो मुलाकात कर सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी उनकी तरफ से की जाएगी। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात भी इस मौके पर मुतवक्का है और जो सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर की, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल रहा है कि लगातार जो मीटिंगों का सिलसिला जारी है, जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर बातचीत की जा रही है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, उस हवाले से भी बातचीत की जा रही है। और वहीं पर राहुल गांधी का ये दौरा और कश्मीर वो पहुंचेंगे और जहां पर कश्मीर अभी वो पहुंचे हैं या कब पहुंचेंगे उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि वो कश्मीर पहुंचेंगे और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और उसके अलावा पहलगाम में जो हालिया हमले के बाद इलाके की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे और क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उनकी तरफ से, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। जिस तरीके से जो पहलगाम में हमला हुआ है और कश्मीर की हालत पे कहीं ना कहीं गहरा असर जो है वो देखने को मिला है और जिसके बाद अब कश्मीर पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जा सकता है और साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके। इरफान, सबसे पहले अपडेट कीजिएगा कि राहुल गांधी कश्मीर पहुंचने वाले थे, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या वो पहुंच चुके हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको चाहेंगे जहां तक राहुल गांधी जो है अभी की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी शहर श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनके बाद जो उनका कैवलकेड है, जो उनका काफिला है, वो सीधा 92 बेस कैंप यानी बीबी कैंप पहुंचेंगे जहां पर वो जायजा लेंगे। और खास तौर पर आपको बताते चले कि उसके बाद ये खबर आ रही है कि वहां से निकलने के बाद ठीक जहां पर मैं खड़ा हूं, ये गुक्कार रोड है और यहीं से जी हाँ वो जाएंगे हरी निवास की ओर, जहां पर मीडिया के जो जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो उनसे मुलाकात होंगे और खास तौर पे बताया जा रहा है कि वहां पर वो तफसीलन जहां कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी सामने नजर रखेंगे। इस बीच अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ एक अहम दौरा जो है आर्मी चीफ का भी है। आर्मी चीफ जिस तरीके से वादी कश्मीर के दौरे पर है और आपको बताते चले कि अभी कुछ ही मिनट पहले आर्मी चीफ जो देवेंद्र जी है, वो उनका काफिला जो है कैवलकेड यहीं से निकला है और सबसे पहले वो मुलाकात एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन में हुए हैं और उसके बाद जी हाँ बताया ये जा रहा है कि उसका के बाद जो दौरा है वो सीधा पहलगाम की तरफ होगा, जहां पर जी हाँ मिलिटेंट अटैक हुआ है और उनके साथ जितने भी नॉर्दर्न कमांड के ऑफिसर्स हैं, जितने भी उनके साथ सीनियर टॉप ब्रॉस ऑफिसर्स हैं, वो सीधा पहलगाम पहुंचेंगे और पहलगाम वैली पहुंचेंगे जहां पर मिलिटेंट अटैक हुआ था और वहां पर मौके का अच्छा इरफान ये भी बताएगा कि फौजी सरबराह पहलगाम भी जाएंगे, वहां पर सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। और राहुल गांधी की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। पहले ही खबरें भी सामने आ रही थी कि वो जीएमसी अनंतनाग भी जा सकते हैं, जो जख्मी हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी के विजिट को लेकर पहले तो खबर आ रही थी कि वो जीएमसी अनंतनाग जाएंगे, मगर उसके बाद कुछ जाहिर सी बात है तब्दीली आई है और उसके बाद वो सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा रवाना जो हुए वो बिल्कुल 92 बेस कैंप पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वारदात खास तौर पे जो वहां पे इलाज मुआवजे के लिए जो है उनसे मुलाकात हुए हैं। और उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूं तो सीधा वो हरी निवास की तरफ जो है रवाना होंगे, जहां पर उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है शोपियां के सईपुर इलाके में तलाशी कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है हाई सिरन मामले में, जो 22 सिरन पहलगाम की बात करेंगे, उसके बाद तेजी से तहकीकात की जा रही है। जनूबी कश्मीर शोपियां की सईपुर इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है।
पहलगाम अटैक के बाद जिला शोपियान में भी आज जो है मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि मैं इस वक्त बिल्कुल मौजूद हूँ सैदो एरिया में, जहां पर जो है कुछ OGW के घर पे ये छापामार कार्रवाई बिल्कुल जो है वो चल रही है। मैं आपको बता दूं, हालांकि यहाँ पे जो है फोर्सेस अंदर गया है और हमें बिल्कुल जो है अंदर आने की इजाजत नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सैदो एरिया है जो कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे भी जो है लगातार सुबह से ही जो है वक्त वक्त से जो है छापामार कार्रवाई वो अभी भी जो है जारी है। गुलिस्तान के लिए मैं शाहिद शाद, शोपियान। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंद रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।